पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को डेजर्ट के बीचों बीच एक स्टेडियम देखने को मिलता है। यहाँ पर वो लोग पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते थे और क्योंकि उस ओल्ड मैन और ऐश के पास सारे रेयर पोकेमॉन्स होते हैं, इसीलिए उनकी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है और वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उसके बाद वो जाते हैं रेयर सिटी में, जहाँ पर एक रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था। यहाँ पर ऐश ने जॉन को हरा के पार्टिसिपेट कर लिया था। अब आगे ब्रॉक जॉन से बैटल करता है। वो अपने स्टीलिक्स, क्रोगंक और गोलम का यूज करके उसको एक इंटेंस बैटल में डिफीट कर देता है। फिर वो ओल्ड मैन जॉन से बैटल करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने वॉकिंग वेग का यूज करके जॉन को डिफीट कर देता है। नेक्स्ट टाइम मिस्टी ऑलमोस्ट हार गई थी, पर लास्ट में गैराडोस हाइड्रो पंप का यूज करके जॉन को डिफीट कर देता है। लास्ट में सरीना जॉन से बैटल करती है, बट अनफॉर्चुनेटली जॉन का एक ही पोकेमॉन सरीना के तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है, जो कि था एरोडेक्टाइल। सरीना काफी सैड हो जाती है, वो अब इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। ऐश बोलता है सरीना कोई बात नहीं, अब हम भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। सरीना बोलती है कि तुमने इस टूर्नामेंट के लिए एक दिन वेस्ट किया है, तुम इसमें पार्टिसिपेट कर लो, मैं बाहर ही रहती हूँ। सरीना की बात मानकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और वो ओल्ड मैन एंटर होते हैं। सबको रेयर पोकेमॉन्स मिले हुए थे, वहाँ पर और भी काफी सारे ट्रेनर्स थे और ये टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। सब रेयर पोकेमॉन्स कैच करने में लग जाते हैं। इस टूर्नामेंट की टाइम लिमिट 40 मिनट्स थी। इसके अंदर उनको रेयर पोकेमॉन्स कैच करने थे। ऐश को सबसे पहले गैराडोस दिखता है, जो कि उतना ज्यादा रेयर पोकेमॉन नहीं था, इसीलिए ऐश अपने पोकेबॉल को उसके ऊपर वेस्ट नहीं करता है। ऐश आगे बढ़ता है और वहाँ पर एक श्रब हिल रही होती है। ऐश को लगता है कि फाइनली उसको एक रेयर पोकेमॉन मिल चुका है। ऐश उस श्रब के ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है और वो पोकेमॉन कैच में आ जाता है, बट अब ऐश उस पोकेमॉन को नहीं देख सकता था, क्योंकि अगर रेयर पोकेबॉल में एक बार कोई पोकेमॉन आ जाता है तो तुम उसे दोबारा बाहर तभी निकाल सकते हो जब तुम इस टूर्नामेंट में जीत जाओ और वो पोकेमॉन ऑफिशियली तुम्हारा हो जाए। यानी कि ऐश को अब नहीं पता चल सकता था कि वो पोकेमॉन कौन सा है। ऐश आगे बढ़ता है और उसको एक फॉसिल पोकेमॉन कबूटॉप्स देखने को मिलता है। ये भी एक काफी रेयर पोकेमॉन था, जिसको ऐश रेयर पोकेबॉल का यूज करके कैच कर लेता है। अब 20 मिनट्स बीत जाते हैं और ऐश को कोई पोकेमॉन नहीं दिख रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक पोकेमॉन अटैक कर देता है। वो एक इलेक्ट्रीवायर था। इलेक्ट्रीवायर में कोई भी रेयर चीज नहीं होती है, बट इस इलेक्ट्रीवायर की आंख लाल थी और वो साइज में नॉर्मल इलेक्ट्रीवायर से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। साथ में ये काफी अग्रेसिव भी था, जो कि ऐश के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट उससे बचने के लिए ऐश जल्दी से रेयर पोकेबॉल उसके ऊपर फेंक देता है और उसको ऐश कैच कर लेता है। कुछ टाइम बाद ऐश ब्रॉक से मिलता है। वो ब्रॉक से पूछता है कि तुमने कितने रेयर पोकेमॉन्स पकड़ लिए हैं। ब्रॉक बोलता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम विनर अनाउंस होने से पहले किसी को नहीं बता सकते कि हमने कौन से पोकेमॉन और कितने पोकेमॉन कैच किए हैं। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ऐश रेयर पोकेमॉन्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ता रहता है। अब लास्ट के 5 मिनट ही बचे हुए होते हैं। ऐश एक गार्चम्प को कैच कर लेता है, जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। फिर उसको एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई गाना गा रहा है। वो उस आवाज के पास जाता है और ऐश को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक मिथिकल पोकेमॉन मैलोएटा है। ऐश इस चांस को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि ये अकेला पोकेमॉन ऐश को यह टूर्नामेंट जिता सकता था। ऐश जल्दी से अपना पोकेबॉल मैलोएटा के ऊपर फेंक देता है, पर मैलोएटा ऐश को देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो मैलोएटा के पीछे भागता है, बट उसको दोबारा मैलोएटा देखने को नहीं मिलती। उसके हाथ से एक काफी बड़ा मौका चला गया था। अब ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स बचे हुए थे। वो और भी कुछ पोकेमॉन्स को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी ऐश को एक शाइनी गुडरा देखने को मिलती है। ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन थी, साथ में शाइनी भी थी। ये ऐश के लिए काफी अच्छा मौका था, इसीलिए वो जल्दी से रेयर पोकेबॉल निकालकर गुडरा के ऊपर फेंक देता है, पर गुडरा अपने टेल का यूज करके इस रेयर पोकेबॉल को वापस से ऐश के ऊपर फेंक देती है और वो ड्रैगन पल्स अटैक का यूज करके ऐश को इंजर्ड करके वहाँ से भागने लगती है। तभी ऐश वापस से एक रेयर पोकेबॉल फेंक देता है, जो कि पीछे से गुडरा के ऊपर लग जाता है और गुडरा उस पोकेबॉल के अंदर आ जाती है, यानी कि वो कैच हो जाती है। ऐश ने 5 पोकेमॉन्स पकड़ लिए थे। ऐश सोचता है कि इतने पोकेमॉन्स काफी होंगे, बट अभी भी 1 मिनट बचा था। ऐश सोचता है कि एक और पोकेमॉन कैच कर लेना चाहिए। वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है और उसको आसमान में एक मैनेफी देखने को मिलती है। ये भी एक मिथिकल पोकेमॉन थी। ऐश जल्दी से उसके ऊपर एक रेयर पोकेबॉल फेंक देता है, जिसको मैनेफी डॉज कर लेती है। अब सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स बचे हुए थे, जिसके अंदर ऐश को मैनेफी को कैच करना था। ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 10 रेयर पोकेबॉल्स बचे हुए थे। वो सारे पोकेबॉल को मैनेफी के ऊपर फेंक देता है और बिल्कुल लास्ट सेकंड में मैनेफी एक पोकेबॉल के अंदर आ जाती है, यानी कि ऐश ने मैनेफी को कैच कर लिया था। अब टूर्नामेंट एंड हो जाता है और बेल रिंग हो जाती है। सारे ट्रेनर्स अपने पोकेबॉल को ले लेते हैं और ऐश एग्जिट करता है। वहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि उसके सारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी एग्जिट कर लिया है। वो सब काफी खुश होते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि डेफिनेटली मैंने ही सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स कैच किए हैं। मेरे पास टोटल 9 पोकेमॉन्स है। ब्रॉक बोलता है कि मैंने टोटल 6 पोकेमॉन्स कैच किए हैं, बट सारे ही काफी रेयर हैं। वहीं पर मिस्टी बताती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोकेमॉन कैच किया है। ऐश बोलता है कि मैंने 6 पोकेमॉन्स कैच किए हैं। देखते हैं कि कौन इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। ब्रॉक बोलता
है कि हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपस में नहीं है, यहाँ पर और भी काफी सारे चैलेंजर्स है। तभी वहाँ पर एक कैरेक्टर आता है और वो उन सबके पोकेबॉल्स ले लेता है। ये देखने के लिए कि किसके पोकेमॉन सबसे ज्यादा रेयर है, वो सबसे पहले मिस्टी के 3 पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। मिस्टी के पोकेमॉन्स होते हैं फारफेच, कैंगास्खान और ड्रैगनाइट। फारफेच और कैंगास्खान काफी इंडेंजर्ड स्पीसीज थे और ये काफी रेयरली ही देखने को मिलते हैं, तो ये काफी रेयर थे। वहीं पर ड्रैगनाइट एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। मिस्टी के तीनों ही पोकेमॉन्स रेयर थे। फिर वो कैरेक्टर ओल्ड मैन के पोकेबॉल्स लेकर उनमें से सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है, जहाँ पर टोटल 9 पोकेमॉन्स थे। वो कैरेक्टर बोलता है कि ये सारे ही काफी ज्यादा कॉमन पोकेमॉन है, तुमने इसको रेयर समझ के कैसे कैच किया। वो ओल्ड मैन काफी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये पोकेमॉन्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ये पोकेमॉन्स थे हाइड्रिगन, एजिस्लैश, ड्रैगोपुल्ट, मैग्नाजोन, फेरोथॉन, सीजोर, विशिवैशी, ड्रैकोविश और शेड निंजा। इनमें से सिर्फ 2 ही रेयर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन थे। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे बाकी रीजन्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि कौन से रेयर है और कौन से रेयर नहीं है। फिर वो कैरेक्टर चेक करता है ब्रॉक के पोकेबॉल्स को, जिनमें से 6 पोकेमॉन्स निकलते हैं। ये पोकेमॉन्स थे ड्रैकोजोल जो कि एक फॉसिल पोकेमॉन है, मैलोएटा जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन है, शाइनी स्लेकिंग, शाइनी गैराडोस, जायंट सेलेमेंट जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, साथ में इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी थी, और स्टार्टर पोकेमॉन इन्फर्ने। वो कैरेक्टर इन सारे पोकेमॉन्स को देखकर काफी शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि ये तो अब तक के सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, इतने रेयर पोकेमॉन्स किसी भी ट्रेनर के पास नहीं है। फिर वो कैरेक्टर चेक करता है ऐश के पोकेबॉल्स को। उससे पहले ऐश बोलता है कि ब्रॉक तुमने मैलोएटा को कैसे कैच किया। ब्रॉक बोलता है कि वो मेरे तरफ भागते हुए आई थी हेल्प मांगने के लिए, मैंने उसकी हेल्प की और मैंने उसको पोकेबॉल में कैच कर लिया था। मेरी और उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। ऐश बोलता है कि मैंने उस मैलोएटा को कैच करने की कोशिश की थी और वो मुझसे ही भाग रही थी। ब्रॉक ये सुनकर काफी शॉक रह जाता है। वेल वो कैरेक्टर ऐश के 5 पोकेबॉल्स को फेंकता है, जिनमें से 5 रेयर पोकेमॉन्स निकलते हैं। ये थे फॉसिल पोकेमॉन कबूटॉप्स, इलेक्ट्रिवायर, शाइनी गुड्रा, मैनेफी और एक मिस्ट्री पोकेमॉन जो कि और कोई नहीं बल्कि एक मिथिकल पोकेमॉन शेमिन थी। शेमिन को देखकर ऐश को लगा था कि वो एक श्रब है, बट उसने गलती से एक मिथिकल पोकेमॉन कैच कर लिया था, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स है, बट मेरे अकॉर्डिंग ब्रॉक के पोकेमॉन ज्यादा रेयर है, उसके पास तुमसे एक पोकेमॉन ज्यादा भी है। ऐश ये सुनकर काफी शॉक रह जाता है और वो ब्रॉक को कांग्रेट्स बोलता है। तभी वो कैरेक्टर बोलता है कि रुको, ये इलेक्ट्रिवायर थोड़ा अलग है, इसकी आंखें लाल है और ये साइज में काफी बड़ा है और ये काफी अग्रेसिव भी है, ये सबके ऊपर अटैक कर रहा है। तो क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? अगर ये वही हुआ तो डेफिनेटली तुम इस टूर्नामेंट के विनर बन जाओगे। ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन सोचते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। कुछ टाइम उस इलेक्ट्रिवायर को चेक करने के बाद वो ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है कि हाँ, ये एक अल्फा पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि क्या एक अल्फा पोकेमॉन, ये क्या होता है? वो कैरेक्टर बोलता है कि अल्फा पोकेमॉन्स काफी टाइम पहले सिनो रीजन में रहा करते थे। ये नॉर्मल पोकेमॉन से साइज में काफी ज्यादा बड़ा हुआ करते थे और इनकी आंखें लाल हुआ करती थी और ये रास्ते में दिखने वाले किसी भी ट्रेनर के ऊपर अटैक कर दिया करते थे, बट ये कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो गए और ये आज तक हमें दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिले।